नमस्कार। बुक ऑडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और अभी आप सुन रहे हैं अशोक मानव की पुस्तक विश्व गुरु भारत, मेरे यानी ब्रिजेश के साथ। भाग 7, आदर्श नारी माता मदालसा। गंधर्व राज विश्वासु की पुत्री मदालसा का विवाह राजा शत्रुजित के पुत्र ऋतुध्वज के साथ हुआ था। उसकी सेवा से उसके पति और सास ससुर अति प्रसन्न थे। पराक्रमी और विवेकी ऋतुध्वज को सूर्यदेव ने कुवलय नामक अबाध गति का अश्व प्रदान किया। एक दिन अश्व पर चढ़कर मुनिवेश में रह रहे अपने पिता के शत्रु तालकेतु के आश्रम में पहुंचकर उन्होंने उसे प्रणाम किया तो कपटी मुनि ने यज्ञ का बहाना बनाकर उससे राजकुमार की रत्न जड़ित माला मांग ली। माला राजा को दिखाकर कहा कि दैत्यों के साथ युद्ध में आपका बेटा मारा गया है। राजमहल में कोहराम मच गया। मदालसा ने मूर्छित होकर प्राण त्याग दिए। यह जानकर बेहाल राजकुमार ने कपटी दैत्य की चाल समझकर सिर धुन लिया और अपनी परम सती पत्नी मदालसा की छवि हृदय में बसाकर पुनः विवाह नहीं किया। राजकुमार अश्वतर के 2 पुत्र उनके घनिष्ठ मित्र थे। वे उसके दुख से बड़े दुखी थे। उनसे यह घटना जानकर उनके पिता ने मदालसा को पुत्री रूप में प्राप्त करने का निश्चय किया और शिव की तपस्या से उसे प्राप्त कर लिया। कन्या युवा होने पर नागराज विश्वरत्न ने ऋतुध्वज को बुलाकर मदालसा के पुनर्जन्म की कथा बताकर मदालसा को उसे सौंप दिया। पुनः पति का साथ पाकर वह खुशी से झूम उठी। राजा के निधन के बाद ऋतुध्वज राजा बने। मदालसा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम ऋतुध्वज ने विक्रांत रखा तो वह हंस पड़ी। 2 और पुत्र हुए। उनका नाम सुबाहु और शत्रुमर्दन रखने पर भी उसे हंसी आई। ऋतुध्वज इस मौके पर चौंके थे। तीनों पुत्रों को ब्रह्मज्ञानी बनाने के उद्देश्य से पालने में ही उसने ब्रह्म ज्ञान के उपदेश देने शुरू कर दिए। लोरी सुनाते हुए वह बच्चों से कहती थी कि तू तो नित्य शुद्ध आत्मा है, तू शरीर नहीं है। संसार और उसकी भाषा से ऊपर ईश्वर अंश रूप तू ईश्वर का स्वरूप ही है। उठ, जाग और अपने स्वरूप को पहचान। अपने नाम व रूप से तू बहुत ऊपर है। इस शरीर को कष्ट होने से तू रोता क्यों है? यह नाशवान तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ है। तीनों पुत्रों को संसार के प्रभाव से ऊपर रखने के प्रयास से वे मोह माया से निर्लिप्त हो गए। चौथे पुत्र के जन्म लेने पर राजा बोले कि 3 पुत्रों के नामकरण पर तुमने हंसकर हमारा उपहास किया था, अब इस पुत्र का नामकरण तुम ही करो। रानी ने उसका नाम रखा अलर्क। राजा हंसे, यह भी कोई नाम हुआ? नाम का आत्मा से कोई संबंध, अर्थ नहीं होता। अलर्क इसकी देह का नाम है। आपने जो नाम रखे थे वे भी देह के ही हैं, आत्मा के नहीं। पर पालने में लोरी की जगह रानी द्वारा बालक को आत्मज्ञान देते देख राजा से रहा न गया। अतः राजा बोले, चौथे पुत्र को भी ब्रह्मज्ञानी बना दिया तो राज्य कौन संभालेगा? मदालसा ने कहा कि ठीक है, आप इसे राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं तो वैसे ही शिक्षा दूंगी। राजनीति और व्यवहार कुशलता के उपदेश देकर मदालसा ने चौथे पुत्र को कुशल राजनीतिज्ञ और 3 पुत्रों को तत्ववेत्ता ब्रह्मज्ञानी बना दिया। अलर्क को राज्य का दायित्व संभालने योग्य जानकर राजा ने शासन का भार पुत्र को सौंपकर अपनी पत्नी मदालसा के साथ गृह त्याग कर दिया। जीवन के अंतिम पड़ाव पर स्थित होने के लिए उन दोनों ने वन गमन किया। भारतवर्ष को मदालसा जैसी रानियों व आदर्श माताओं पर गर्व है। आध्यात्म की शक्ति को पहचानकर भारत की नारी निश्चय ही महान संतान उत्पन्न कर अपने परिवार को महान बनाते हुए राष्ट्र के उज्जवल भविष्य को साकार कर सकती है।